welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and आज हम बात करने वाले हैं कि आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस दी गई हैं बाय CBSE. ठीक है जी. सो स्टार्ट करते हैं विद योर गाइडलाइंस. तो हमारे पास जो गाइडलाइन आई है, फर्स्ट गाइडलाइन है वो कहती है कि आपके स्किल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 15 नवंबर एंड जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं दे विल स्टार्ट फ्रॉम 24 नवंबर. ठीक है. देन OMR शीट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी ऑन क्लाउड एंड डाउनलोडेड फ्रॉम देयर. दैट मीन्स कि ये स्कूल वाले जो हैं ये काम स्कूल वाले करेंगे कि आपको डाउनलोड कर देंगे OMR sheets. Then encrypted question papers will be sent to school. जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो CBSE ही सेंड करेगा टू द स्कूल इन मॉर्निंग. एग्जाम के मॉर्निंग में CBSE सेंड कर देगा आपके एग्जाम पेपर्स. देन ड्यूरेशन कितना रहेगा 90 मिनट्स, ये हमें पहले से पता है. देन उसके बाद आता है दैट क्लासरूम टीचिंग वर्क, जो भी टीचिंग का काम है वो 8 से 11 या 11:30 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा. देन उसके बाद आता है OMR शीट्स जो हैं वो सबमिट कर दी जाएंगी टू द एग्जाम कंट्रोल एट 1:30 PM तक सबमिट कर दी जाएंगी शीट्स. उसके बाद इवेल्युएशन किया जाएगा उन शीट्स का टिल 1:30 to 5 PM. ठीक है जी. इवेल्युएशन किया जाएगा आपकी शीट्स का 1:30 से लेकर 5 PM तक. उसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू योर कोविड प्रोटोकॉल्स क्या होगा कि आपके एक रूम में 12 स्टूडेंट्स को ही सिटिंग अरेंज किया जाएगा. ठीक है. देन उसके बाद एक सेंटर पर 500 स्टूडेंट्स हो सकते हैं और एक ऑब्जर्वर हो सकता है. 500 स्टूडेंट्स के साथ एक ऑब्जर्वर होगा और साथ के साथ अगर 500 स्टूडेंट्स से ज़्यादा होते हैं तो देयर विल बी 2 ऑब्जर्वर्स. सो बेसिकली ये जो गाइडलाइंस है नॉट स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए, टीचर्स के लिए, एसोसिएशंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये वाली जो गाइडलाइन है ये प्रोवाइड की गई है. देन उसके बाद आता है द सिटी कोऑर्डिनेटर विल अपॉइंट ऑब्जर्वर एंड चेंज ऑब्जर्वर इन बिटवीन एज पर नीड. अगर सिटी कोऑर्डिनेटर को कहा जाएगा या फिर कोई नीड होगी टू चेंज द ऑब्जर्वर या फिर जैसे भी नीड के अकॉर्डिंग होगा वो काम कौन करेगा, सिटी कोऑर्डिनेटर ये काम संभालने वाला है. देन हमारे पास आती है नेक्स्ट नोटिफिकेशन विच सेज दैट द आंसर की जो है वो स्कूल को अवेलेबल हो जाएगी एट 1:30. उसके बाद कोई भी टीचर चेक कर सकता है. ऐसा नहीं है कि जो अकाउंट्स का टीचर है वही चेक करेगा अकाउंट्स की शीट. कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट की शीट जो है चेकआउट कर सकता है क्योंकि OMR शीट्स है. अब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर ही चेक करेगा. देन नेक्स्ट हमारे पास आई है द इवेल्युएटर हैज टू अपलोड द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स. द इवेल्युएटर जो है वो सारे आंसर्स अपने अकॉर्डिंग जो भी उसने चेकिंग करी है वो अपलोड कर देगा. उसके बाद क्या होगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चों के लिए है दैट इज कि आप लोगों का ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम रॉन्ग आंसर को ऑप्ट कर देते हैं. दैट मीन्स कि रॉन्ग आंसर को कलर कराते हैं. अगर ऐसा हो जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि करेक्ट आंसर दूसरा है तो वो आप लिख कर आ सकते हैं. उस रिटन आंसर की वैल्यू कंसिडर की जाएगी. अगर आपने सर्कल किया है तो उसको भी रॉन्ग कंसिडर कर लेंगे. ये फैसिलिटी जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है. ठीक है ना. देन सेपरेट रेम्यूनरेशन फॉर इन्विजिलेटर एंड इवेल्युएटर. ठीक है जी. उन दोनों को अलग अलग रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की जाएगी. इवेल्युएशन विल बी डन एट द सेंटर ऑफ एग्जाम. इवेल्युएशन के बाद क्या होगा, 5 PM पे आपकी शीट्स जो हैं वो सेंड कर दी जाएंगी टू द CBSE. उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिट कार्ड विल बी गिवन सून. इन्फॉर्मेशन जो आपके एडमिट कार्ड्स की है वो जल्दी आने वाली है. उसके बाद आता है इट इज कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 10th and 12th टू अपीयर इन टर्म 1 एग्जाम. आपको टर्म 1 में अपीयर होना कंपलसरी है. अगर कुछ बच्चे सोच कर बैठे थे कि टर्म 1 को लीनियंटली ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है. जब आपका रिजल्ट बनेगा तो टर्म 1 को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी. देन उसके बाद MCQ टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है टर्म 1 के स्कूल्स में ही होंगे एंड स्कूल वाले ही कराएंगे. एंड जो आपके टर्म 2 के होंगे जैसे पहले होते थे CBSE जैसे करवाता था वैसे ही होंगे टर्म 2 के प्रैक्टिकल्स. ठीक है जी. देन उसके बाद आती है हमारी बात कि आपके वही डिवीजन कि आपके एग्जाम्स को टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किया गया है. उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन ये है द कैंडिडेट्स फाइनल स्कोर ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म 1 एंड टर्म 2. आपका रिजल्ट दोनों को कंबाइन करके बनाया जाएगा. देन उसके बाद ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स. आपके हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे. ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्वेश्चंस का. हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे और साथ साथ आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइडेड होंगे. जैसे हमारे पास ऑप्शन आया था कि 24 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड है, उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं. तो ऐसे ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे इन योर एग्जाम.
क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको रह जाती हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड आज की गाइडलाइंस की बातें एंड होती हैं यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि आपकी टर्म 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज इज गोइंग ऑन। पूरी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है, तो चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।